क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा भी राक्षस हुआ था जिसे स्वयं महाबली हनुमान भी हरा नहीं पाए थे। कहानी उस समय की है जब लंका का युद्ध अपने चरम पर था। अशोक वाटिका की धरती पर खून की नदियां बह रही थी। आकाश में अस्त्र शस्त्रों की गर्जना गूंज रही थी और रावण समझ चुका था कि उसका अंत निकट है। लेकिन रावण हार मानने वालों में से नहीं था। उसने अपनी अंतिम चाल चली, एक गुप्त साधना आरंभ की। मंत्रों के कंपन से लंका की दीवारें कांप उठी। अग्नि की ज्वाला के बीच एक अद्भुत राक्षस को बुलाया गया, एक ऐसा राक्षस जो पहले कभी नहीं देखा गया था। वो राक्षस जब प्रकट हुआ तो उसका शरीर कांसे के समान चमक रहा था, परंतु सबसे विचित्र बात यह थी कि उसके पूरे शरीर पर एक ही नाम था, श्री राम। रावण मुस्कुराया, अब देखना इस राक्षस को कोई छू भी नहीं पाएगा। और सचमुच वैसा ही हुआ। जैसे ही वानर सेना ने उस पर वार करना चाहा, उनकी दृष्टि राम नाम पर पड़ी और उनके हाथ कांप उठे। कौन राम नाम पर प्रहार करे? उनका विश्वास, उनकी भक्ति उन्हें रोक रही थी। वह राक्षस हंसने लगा और पल भर में उसने सैकड़ों योद्धाओं का संहार कर दिया। तब स्वयं महाबली हनुमान आगे बढ़े। उनकी गदा से पर्वत फट जाते, उनकी गर्जना से समुद्र कांप उठता। परंतु जब उन्होंने देखा कि उस राक्षस के हर अंग पर प्रभु श्री राम का नाम अंकित है, तो वह भी ठिठक गए। उनका मन भक्ति और कर्तव्य के बीच झूलने लगा। आखिरकार वे द्वंद्व रोककर सीधे प्रभु श्री राम और विभीषण के पास पहुँचे। हनुमान बोले, प्रभु, उसके शरीर पर तो आपका पवित्र नाम लिखा हुआ है, मैं उस पर कैसे प्रहार करूं? विभीषण ने गंभीर स्वर में कहा, प्रभु, यह राक्षस एक छल से रचा गया है। उसके पूरे शरीर पर राम नाम लिखा है, सिवाय दो स्थानों के। पहला उसकी जीभ पर, दूसरा उसके हृदय में। तब भगवान श्री राम मुस्कुराए। उनकी आंखों में करुणा और तेज एक साथ चमक उठा। उन्होंने अपना धनुष उठाया और एक दिव्य बाण छोड़ा। वह बाण बिजली की गति से गया, राक्षस की जीभ को चीरता हुआ सीधा उसके हृदय में जा धंसा। क्षण भर में राक्षस धरती पर गिर पड़ा और उसका शरीर उसी राम नाम में विलीन हो गया जिसका उसने दुरुपयोग किया था। संपूर्ण रणभूमि में शांति छा गई। हर दिशा में एक ही स्वर गूंज उठा, जय श्री राम। इसीलिए कहते हैं, जिस नाम में सृष्टि की शक्ति बसी होती है, उसे छल से नहीं केवल श्रद्धा से जीता जा सकता है।